अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमना औरत को ये हक हासिल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल उनके मामले में फ़ैसला कर दें तो उसके लिए अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो खुल्लम खुल्ला गुमराह हो गया। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, ज़िंदगी मौत है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है, जिसने शब रोज़ मेहनत करके अल्लाह का दीन सहाबा तक पहुँचाया और फिर दुआए रहमत और दुआए बख्शिश वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन सीखा और अहले बैत रसूल आगे मुहद्दिसीन आइमान दीन जिनके काफ़शों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुँचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस का 22वां पारा सूरत अहज़ाब आयत नंबर 36 तिलावत की है। गुज़श्ता जुमा में 5वां पारा सूरत निसा आयत नंबर 65 तिलावत की थी और मौजू शुरू किया था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें गैरत क्यों नहीं आती, यानी आपकी हदीस की आपकी सुन्नत की जब मुखालफत की जाती है हमारे सामने तो उस वक़्त हमें जोश क्यों नहीं आता, हमारे दिलों के अंदर जज्बा पैदा क्यों नहीं होता कि हम उस इंसान के सामने बोले या उसके खिलाफ कोई बात करें या अपने दिल के अंदर उस आदमी के बारे में कोई क्या करें, दुश्मनी रखेंगे या अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। ये गुज़श्ता जुमा में मौजू शुरू किया था तमहीदी कलिमात। आप जरा सुन चुके हैं कि जब हम अपने मामलात के बारे में, अपने घर के मामलात के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में अगर कोई भी खिलाफ बात करे तो हम गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, हमारी गैरत जाग उठती है। लेकिन अगर हम माशरे के अंदर चल फिर कर देखें, तजर्बा करके देखें तो वो गैरत, वो हमीयत हमें अपने अंदर नजर नहीं आती। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये हैं कि हम लोगों ने दुनिया को अपना मकसद बना रखा है और आखिरत उसको हम भूल चुके हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, दुनिया सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये बिरादरियां, ये ताल्लुकात, ये रिश्तेदारियां क़यामत के दिन इन्होंने काम नहीं आना। अगर काम आना है तो क्या आना है? या तो अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी।
गुज़श्ता जुमा में कुरान मुक़द्दस की 3 आयत शुरू में मैंने पढ़ी थी, 2 का मफ़हूम बयान कर चुका हूँ, तीसरी यही आयत थी जिसका काफ़ी मफ़हूम बयान कर चुका हूँ। इस आयत के शान नज़ूल के बारे में कि अल्लाह को भी गैरत आती है और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नाफरमानी की जाए। गुज़श्ता जुमा में यही बात मैंने कही थी। एक मेरे दोस्त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको मज़ीद दीन के अंदर तरक्कियां अता फरमाए, तो उन्होंने कुछ सवाल किया था कि क्या अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह को भी गैरत आती है। बहरहाल कुरान की तफसीर के मुताबिक सूरत नूर की एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, ज़माना जहलियत के अंदर आजकल भी है, बीवियों के ऊपर तोहमत लगाकर उनको फारिग कर देते थे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया कि जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं उनको कम से कम 4 गवाह पेश करने चाहिए। एक सहाबी आया बड़ी हैरानगी से, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी औरत के साथ किसी गैर मर्द को देखूं अलहदगी में, वो बुराई कर रहे हों और मैं बाहर जाकर क्या मैं गवाह ढूंढता फिरूं? अल्लाह, गैरत थी ना। पता है रहमत दो आलम सल्लम ने क्या कहा? फरमाया, ओ भाई, जितनी गैरत तुझे है ना कि तू अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखना गवारा भी नहीं करता उसके साथ, इससे कई गुना ज्यादा गैरत मुझे है और इससे बढ़कर अल्लाह को गैरत है। क्या मतलब निकला? अल्लाह किसी पे तोहमत लगाना भी पसंद नहीं करते। यानी आप अंदाजा फरमाए मियां बीवी का मामला है। फिर आगे कुरान ने हुक्म नाजिल कर दिया, वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, यानी कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला पेश आ जाए। अल्लाह ने फिर क्या किया? कुरान नाजिल कर दिया, अब 4 गवाहों के बजाय 4 मरतबा कसमें खाएं। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। सिर्फ चूंकि दोस्त ने सवाल किया था, उसका जवाब देने के लिए अचानक जहन में ख्याल आया। तो बात ये हो रही थी कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ज़ैनब का वाकया बयान किया। चूंकि वो कुरैश खानदान के साथ उनका तल्लक था, अल्लाह के नबी की फूफी की बेटी थी, आपने ज़ैद के लिए रिश्ता मांगा। उनके भाइयों ने और उनके घर वालों ने, खुद हजरत ज़ैनब ने भी इसको अच्छा ना समझा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, मा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु अमरा। जब अल्लाह किसी मामला के अंदर और अल्लाह के रसूल किसी मामला के अंदर, जो किसी आम मोमिन का मामला हो, उनका घरेलू मामला हो, जब अल्लाह के रसूल फैसला कर दें तो फिर उस मोमिन मर्द के लिए, मोमिना औरत के लिए ये कतअन इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के नबी के फैसले को क्या करे? नजरअंदाज करे। इसलिए हजरात गिरामी, अब चूंकि मामला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, आपकी बात की मुखालफत करने में गैरत में आ जाना, उसका मुकाबला करना। अब जरा गौर फरमाइए, इस आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को खोल कर रख दिया है कि मोमिन भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता अपने दुनियावी मामलात के अंदर। दीनी मामलात तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो उनकी बारी नहीं आई। ये दुनियावी मामला देखो ना, मिसाल के तौर पर आप अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी करते हैं, कोई आदमी दखल अंदाजी करे तो आप कह सकते हैं तुम कौन होते हो, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मैं जहां मर्जी शादी करूं। लेकिन जब अल्लाह के नबी फैसला कर दें, किसी को यह भी इख्तियार नहीं है। अल्लाह, मसलन इस आयत की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया बयान किया है। हजरत जलबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका रिश्ता मांगा एक और सहाबी से, उनकी बेटी का। वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं घर जाता हूँ, बीवी से पूछ लेता हूँ, मशवरा कर ले तो फिर आपको बताता हूँ। मियाँ बीवी ने मशवरा किया, बीवी ने इनकार कर दिया। वो गरीब आदमी है, वो फला है, वो फला है, नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। अब वो मियाँ वापस जाने लगा, ये बेटी सारी बातें अपनी कानों से सुन रही थी। जाते हुए अब्बा जी को कहने लगे, भाई बात सुने, अल्लाह के नबी ने जब फैसला कर दिया तो फिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं मेरे बारे में। बेटा, वो पता है कि माँ बाप बेटियों के बारे में सोचते हैं, तो हमने भी आपके बारे में सोचा।
फरमाया ना, आपकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया। अंदाजा फरमाओ उस बेटी ने क्या जवाब दिया, अब्बा जी आपकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया, अल्लाह के नबी ने रिश्ता मांगा करा दिया। अल्लाह की कसम है मुझे वो रिश्ता मंजूर है, मुझे अल्लाह के नबी के हवाले कर दें, जैसे अल्लाह के नबी कहते हैं, और मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह मुझे जाया नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। जाइए तारीख का मुताला कीजिए, अल्लाह की कसम है। मदीना मुनव्वरा के अंसार कहते हैं शादी के बाद, और ये वाक़या गालबन पहले भी किसी जुम्मे में बयान कर चुका हूं, अल्लाह के नबी ने उस बच्ची के लिए दुआ की थी, अल्लाह इसकी दीन दुनिया भलाइयों से भर दे। मदीना की तारीख गवाह है, जब उस बच्ची ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फैसले को तस्लीम करते हुए माँ बाप के फैसले को ठुकराया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ऐसी बरकतें अता की, ऐसी बरकतें अता की, मदीना की खवातीन उन पर रश किया करती थी, काश हम। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नबी का फैसला है। आजकल क्या कभी हमने सोचा है, जो कि हम बिरादरी के बुत पूजते हैं, कि हमने भी अल्लाह के नबी की बात को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढना है जो दीनदार लोग हों? खतर नहीं, सबसे पहले तो हमारी बिरादरी हमारे आड़े आती है, नहीं जी नहीं। फिर हम मालो दौलत देखते हैं, बच्ची शौकी होनी चाहिए, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ भी ना देखो दीन देखो। और हकीकत बात है, अल्लाह की कसम है, जब ऐसा मामला आता है ना, जब एक आदमी अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात पे यकीन करते हुए इस पे अमल करता है ना, अल्लाह की कसम है वो बरकतें समेटता है। और जब हम इन दुनिया के जंजालों में पड़ते हैं ना, फिर रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। चलते हैं, टाइम खत्म होने को आ रहा है। पहली गुज़श्ता जुमा में मैंने बयान किया था कि अल्लाह को गैरत आई अल्लाह के नबी के मामला में, कि जब एक आदमी अल्लाह के नबी की बात नहीं मानता तो अल्लाह को गैरत आती है। तुम होते कौन हो मेरे नबी की बात को झुठलाने वाले, उनका इनकार करने वाले। अब चलते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी गैरत आती थी। मसलन सैयदना सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते, एक दफा मजलिस मौजूद थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी थे, खाना आया, एक आदमी ने अपने बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को देखा, आपने फरमाया कुल बियमीनिक, और भाई अपने दाएं हाथ से खा। उसने तकब्बराना अंदाज में, नहीं जी मैं बाएं हाथ से नहीं खाता, मैं इसी हाथ से खाता हूँ। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा फरमाते हैं आपको गैरत आई, जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह का हुक्म इनकारी है उसके। फरमाया जा ताज जिंदगी तो दाएं हाथ से कुछ नहीं कर पाएगा। अंदाजा फरमाया। साहबे कराम फरमाते हैं उस आदमी पे अल्लाह के नबी के ये अल्फाज तलवार बन के टूटे। सारी जिंदगी वो अपना दाया हाथ अपने मुंह तक नहीं ला सका। यानी पहले तो सिर्फ खाने की बात थी ना, अब मुंह धोने की बात आई, अपने मुंह तक वो हाथ नहीं ला सकता था। क्यों? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का उसने इनकार किया, जानबूझ के इनकार किया। हजरत गिरामी, अब जरा अंदाजा फरमाएं, आजकल के दौर में कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी डटाई के साथ जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, हदीस की बात आती है, तो जवाब क्या मिलता है? जी हम मानते हैं अल्लाह के नबी की बात है, हदीस है, पर क्या करें, हमारे इमाम की इताअत भी हमारे ऊपर वाजिब है। और भाई अल्लाह रहम करे, इमाम कौन से अल्लाह के नबी से आगे चले गए? दीन इमाम का नहीं है, दीन किसी मौलवी का नहीं है, दीन अल्लाह और अल्लाह के नबी का है। दीन के मामला में ये बातें हमारे इमाम साहब ने यूं फरमाया, हमारे मौलवी साहब ने यूं फरमाया। मजे की बात है कि ये किताबें यानी ये बातें अपनी किताबों में तहरीर करते हैं, लिखते हैं। हालांकि आप आइम्मान दीन जिनका गुज़श्ता जुमा में मैंने तज़किरा किया था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके कौल पढ़ के देखें, उनकी किताबें पढ़ के देखें। वो फरमाते हैं भाई बात यह है कि कई बातें ऐसी हैं, मुमकिन है अल्लाह के नबी की वो बातें, वो हदीसें हमारे तक ना पहुंची हो, वो ज़राए नहीं है जो आजकल के दौर में हैं,
लेकिन अगर एक तरफ अल्लाह के नबी की हदीस है और दूसरी तरफ हमारा कौल है, तो याद रखना हमारे कौल को छोड़ देना, अगरचे उन्होंने कुछ और बात लिखी है, वो मैं गवारा नहीं करता। यही कहूंगा, उन अल्लाह हमारी बात को छोड़ देना और अल्लाह के नबी की बात को अपनी गरेबां का माला बनाना, गले का तौक बनाना, उनकी नबी अल्लाह के नबी की बात को तस्लीम करना। इसलिए ज़ात गिरामी, इस हदीस से मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैरत आई। एक आदमी ने बात ना मानी और फिर ताज़ जिंदगी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। आगे चलते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, उनका जो ईमान था मिसाली था। हकीकत बात, अल्लाह ने उनके मिसाल को, उनके ईमान को मिसाली ईमान करार दिया। मसलन कुरान कहता है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, आने वाले नस्लों के लिए, क्या लोगों, अगर तुम्हारा ईमान नबी के सहाबा जैसा ईमान हो जाए तो फिर समझ लो कि तुम ईमानदार हो। ऐसा ईमानी मिसाल था, यानी ऐसा मिसाली ईमान था उनका। अब देखिए कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सामने अल्लाह के नबी की बात आती है और उसके मद्दे मुकाबिल वो अपनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां क्या कर देते, कुर्बान कर देते अल्लाह के नबी के फरमान पर। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह, बड़ा मशहूर साहबी है। एक दफा बैठे हुए थे, भतीजा साथ बैठा हुआ था। भतीजे ने क्या किया, कंकर लेके फेंकने शुरू कर दिए, जैसे बच्चों की आदत होती है। लेकिन भतीजा इतना बच्चा भी नहीं था, माशाल्लाह वो जवान था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हा, इस फेल से, इस काम से अल्लाह के नबी ने मना किया। ये जो तुम कर रहे हो, ये जो कंकरियां उठा के फेंक रहे हो, अल्लाह के नबी ने मना किया। किसको कहा, सके भतीजे को। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया, भतीजा वक्ती तौर पे बाज आया, फिर थोड़ी बिदअत पे शुरू कर दिया। जब सहाबी रसूल सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भतीजे को दोबारा कंकरियां फेंकते हुए देखते हैं तो गुस्से में आकर पता क्या कहते हैं, वो हदीस का अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा, मैं अल्लाह के नबी का कौल, आपकी बात आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने इस फेल से मना किया, इस काम से मना किया। सुम्मा उत्ता, तू दोबारा कर रहा है, दोबारा वही फेल कर रहा है जिससे मैंने तुम्हें मना किया है, कि अल्लाह के नबी ने मना किया है। तख़ज़िफ़ु अला तुकल्लिमुका अबदा, जा आइंदा मैं कभी तेरे साथ बात नहीं करूंगा। इसको कहते हैं गैरत। हम तो रिश्तेदारियां देखते हैं ना, सका भतीजा है, वरना जा, तो उन्हें अल्लाह के नबी की एक बात की क्या मुखालफत की है, अल्लाह के नबी की एक बात को तूने झुठलाया है, इनकार किया है, जानते बूझते। क्यों जी, हम कितनी बातों को क्या कर देते, इनकार कर देते हैं। और फिर किस बात पे, रिश्तेदारी है यार, क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारी पे तो निभानी पड़ती है ना। ऐसे मामला में रिश्तेदारियां नहीं निभानी चाहिए, रिश्तेदारियों को तर्क, क़यामत के दिन रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। कुरान में आता है ना, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। क़यामत के दिन एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, या फिर सब भागेंगे, कोई बात नहीं सुनेगा। जिनके लिए झूठ बोलते हैं, जिनके लिए कमाते हैं, जिनके लिए धोखे करते हैं, जिनके लिए फ्रॉड करते हैं, जिनके लिए डकैतियां करते हैं, क़यामत के दिन क्या होगा, ये कोई काम नहीं आएगा। अगर रिश्ता काम आएगा तो सिर्फ किसका आएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आएगा। इसलिए हजरत गिरामी, मालूम क्या हुआ, सहाबी रसूल ने जब सके भतीजे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का क्या किया, मुखालफत की,
तो सके चाचे ने क्या बोला, ला उकल्लिमुका अबदा, जा आइंदा मैं तेरे साथ गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि तूने अल्लाह के नबी की बात को जुटलाया है। इसलिए हजरत गिरामी आगे चलते हैं। इससे मालूम ये होता है कि हमारी पसंद या नापसंद हमें कोई इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह के नबी की पसंद आ गई हम वो इख्तियार करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, कौन नहीं जानते, उमर का बेटा है, और छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करने वाले थे। हम लोग तो बड़ी बड़ी सुन्नतों को छोड़ देते हैं ना डटाई के साथ। मिसाल के तौर पर जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते ऊंट पर सवार हैं, चलते ऊंट पे नीचे हो गए, पलान के ऊपर सर रख दिया, कुछ देर बाद सर उठा लिया। गुलाम ने पूछा, का खैरियत है, क्या हुआ? चलते चलते तबीयत तो ठीक है आपकी? फरमाया ठीक है। तो आपने सर क्यों नीचे कर लिया? कहने लगे, यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मेरा एक दफा गुजर हुआ, जा रहे थे और इसी जगह पे एक दरख्त था, उसकी टहनियां नीचे थी। जब नबी अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो आप भी ऊंटनी पर सवार थे, और जब आप यहाँ से गुजरे तो चूंकि वो ऊंटनी थी, आपने ऊंटनी को साइड पे नहीं किया, आपने अपना सर मुबारक नीचे कर लिया। किससे? टेनियों से बचने के लिए। तो वो कहने लगे, अब तो दरख्त नहीं है, अब तो टेनियां नहीं है, आपने क्यों ऐसा किया? फरमाया, मेरे महबूब ने किया। अल्लाह अकबर। इसको कहते हैं सुन्नत के साथ प्यार। सैयदना इमाम सालिम रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं। बयान फरमाते, एक दफा अब्बा जी बैठे हुए थे घर के अंदर, जैसे बातें होती हैं, तो हमारे जो भाई थे ना बिलाल, वो जरा अपनी घर की औरतों के बारे में ज्यादा गैरतमंद थे। ज्यादा गैरतमंद से यही मुराद है ना कि जैसे आजकल के दौर में भी हमारी मैं, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां बाजारों में सरेआम जाती हैं, खुलेआम जाती हैं, हमें गैरत नहीं आती। और जब मस्जिद का मामला हो और दर्स का या जुमे का या फिर ईद का, तो हमें गैरत आ, नहीं जी नहीं, हालात ठीक नहीं है, औरतों को नहीं जाना चाहिए। हकीकत बात कह रहा हूं। तो ऐसे उनके अंदर भी गैरत थी। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अब्बा जी ने कहा, ला तमनऊ निसाकुम अल मसाजिद, अपनी बीवियों को, बेटियों को, अपनी बहनों को, माओं को मस्जिदों से मत रोको, उनको जाने दो। इज़स्ताज़नतुम इलैहा, जब वो तुमसे पूछें, सवाल करें, इजाजत मांगे तो उनको जाने दिया करो। तो आगे बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है, अब्बा जी वल्लाहि नहीं, अल्लाह की कसम है, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। पता नहीं आपको ऐसे हालात हैं। सैयदना इमाम सालिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम है, वल्लाही मैंने उस दिन देखा अब्बा जी इतने गुस्से में थे और इतना भाई को बुरा भला कहा कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। फरमाते हैं, फसब्बाहू सब्बन सय्यन मा समीतहू सब्बाहू। अब्बा जी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कदर भाई के साथ सख्ती से पेश आए और उनको बुरा भला कहा, सब्बाहू मिसलहू कत्तू, इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा कि मेरे अब्बा जी इतने कभी गुस्सा में आए। आप अंदाजा फरमाए उनको अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ कितना प्यार था, अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी की हदीस के साथ कितना प्यार था। जब कोई अल्लाह के नबी की मुखालफत करता तो कितने वो गैरत में आ जाते और कैसे उनका जवाब देते। यहां तो बेटे की बात हो रही है ना, आगे चलते हैं। एक दफा साइल ने पूछा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से, क्या पूछा? पूछा ये कि क्या हज तमत्तो जायज है? नाम बिल्कुल जायज है। हज तमत्तो क्या होता है? हज तमत्तो ये होता है कि हज के मौसम में जब लोग हज करने के लिए जाते हैं, एहराम बांधते हैं, वहां जाकर उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद एहराम खोल देते हैं, फिर जब 9 ज़िलहज आता है, 8 ज़िलहज आता है, दोबारा वो एहराम बांध लेते हैं। इसको हज तमत्तो कहते हैं, मतलब फायदा उठाना। तो साहिल ने पूछा क्या ये ठीक है? अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, हाँ बिल्कुल जायज है। तो साहिल कहने लगा, जी आपके अब्बा जी तो ऐसा नहीं करते। आपके अब्बा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अमल को देखते हैं
कि आपने जब हज किया था तो चूंकि दिन थोड़े थे, क्या नाम है, अल्लाह के घर में आए, उम्रा किया और साथ फिर अगले दिन चले गए मीना की तरफ। लेकिन अगर एक आदमी 10 दिन 15 दिन पहले मक्का में पहुंचता है, और इसको कहते हैं हज किरान, और ये बात याद रखिएगा, जब हज किरान होता है तो फिर क्या होता है, एहराम नहीं खोला जाता। उम्रा करने के बाद एहराम बरकरार रहेगा, तो इहराम के अंदर पाबंदियां हैं। अब जिस आदमी ने 10-12 दिन मक्के में रहना है, फिर मिना में जाना है, तो वो इहराम की हालत में 10-12 दिन कैसे गुजारेगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को जिस वक्त उसने कहा ना कि आपने अब्बा जी ने तो ऐसा किया, या वो इसके कायल है, तो पता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या जवाब दिया। फरमाने लगे, अम्र अबी युत्तबिउ अम अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की हमें इत्तबा करनी चाहिए या हजरत उमर के फरमान की इत्तबा करनी चाहिए। सवाल तो सिंपल ही है ना। तुम जो कह रहे हो मेरे अब्बा जी कहते हैं और मैं कहता हूं अल्लाह के नबी का फरमान है हज तमत्तु। अब तुम ही बताओ, अल्लाह के नबी की बात मुकद्दम है ये मेरे अब्बा जी की, दीन अल्लाह के नबी का या मेरे अब्बा जी का। मैं आपसे सवाल करता हूं, उमर कौन है जिनके बारे में अल्लाह का नबी का फरमान है, लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब को अल्लाह नबी बनाते। ये वो शख्सियत है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब वो हैं जिनकी जबान पे अल्लाह ने हक जारी किया। उमर जमीन पे मशवरा देते हैं, अल्लाह आसमान से कुरान नाजिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ बेटा क्या कह रहा है, बेटा कह रहा है ये बताइए अल्लाह के नबी की बात मुकद्दम है या मेरे अब्बा जी की। कहने लगा जी अल्लाह के नबी की। फरमाया बात खत्म, मैं अल्लाह के नबी की बात सुना रहा हूँ, तुम मेरे अब्बा जी की बात सुनाते हो, क्यों जी। अब मैं इस आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी की बात है, एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात, या हमारे किसी मौलवी साहब की बात है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अल्लाह के नबी की बात को पहले मुकद्दम रखना चाहिए। या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे इमाम साहब ने यूं कहा या हमारे मौलवी साहब यूं कहते हैं ना। अगर ये कहेंगे तो समझ लीजिए फिर वो जो हमारे अंदर गैरत ईमानी है ना, वो ठंडी पड़ चुकी है, वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब अल्लाह के नबी की बात आ जाएगी ना, यही तो गैरत है, यही तो मैं कह रहा हूं गुज़श्ता जुमा में। आज भी हमारे अंदर देखो ना, हमारी बात के खिलाफ कोई आदमी बात करते हमें गैरत आ जाए। तुम होते कौन हमारी बात को ठुकराने वाले। मलिका चौधरी देख लीजिए, वो को फैसला करता है ना, साथ दो फरीक हैं, एक के बारे में फैसला करता है, दूसरे के बारे में उसको पता है कि ये मेरे हक में नहीं है, वो बोल पड़ेगा और नहीं जी नहीं, तो वो चौधरी क्या कहेगा, तू होंदा कौन है, मैं गल की थी, मैं फैसला की तो तुम मेरे फैसले जुटला ले। अल्लाह और भाई एक चौधरी है जिसकी कोई हैसियत नहीं, मान लेगा चौधरी क्या है, वो क्या करेगा, मुखालफत करेगा। लेकिन अगर हमने अल्लाह के नबी की बात का इनकार किया तो याद रखिएगा दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर क़यामत के दिन क्या होगा, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। अल्लाह कुरान में कहते हैं जो नबी की बात नहीं मानता ना, क़यामत के दिन वो अपने हाथों को काट के खाएगा। काश मैंने अल्लाह के नबी की बात को माना होता, अल्लाह के नबी की बात को ना जुठलाया होता। आगे चलते हैं, चूंकि टाइम खत्म होने को आ रहा है। क्या कह रहा था, जब भी कोई आदमी अल्लाह के नबी की बात की मुखालफत करे तो हमें हमारी गैरत जागनी चाहिए। सैयदना इमाम अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आजकल हमारी अक्सर देहातों के अंदर और शहरों के अंदर भी होते, गुज़श्ता जुमा भी हमारी मस्जिद में भी एक मामला पेश आया। वो ये है कि कोई भी गुमशुदा चीज है मस्जिद में ऐलान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, देहातों में अक्सर ये होता है कि सब्जी बेचने वाला आ जाए तो मस्जिद में क्या करते हैं, वो 10 रुपए देकर ना, मौलवी साहब ऐलान करियो सब्जी आई है तो जरा मर्जी आकर ले लो। आज दीपू आया कपड़े वाला, वो कपड़े वाले आए हैं, ये देहातों में अक्सर होता है। ठीक है जी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे थे, भाई अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। किससे मना फरमाया कि मस्जिद के अंदर इस किस्म का ऐलान नहीं होना चाहिए। अब हजरत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद में दाखिल हुए तो एक आदमी ऐलान कर रहा था, मेरी फलां चीज गुम हो गई है, किसी के पास हो तो वो वापस कर दे, या अगर किसी को पता हो तो वो दे दे। हजरत अबू उस्मान कहते हैं, समिअ इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रजुलन यंशुदु ज़ारतिन फिल मस्जिद। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जब एक आदमी को देखा मस्जिद के अंदर वो गुमशुदा चीज ढूंढ रहा है, उसका ऐलान कर रहा है, फगाज़िबा व सब्बाहु। इब्न मसऊद गुस्से में आए और उसको बुरा भला कहा। फ़क़ाल लहु रजुल, वो आदमी कहने लगा जो अब्दुल्ला बिन मसऊद की यह कैफियत देख रहा था, अब्दुल्ला क्या हुआ है आपको? मा कुन्तु फ़हाशन या इब्न मसऊद, इससे पहले मैंने कभी आपको नहीं देखा इतने गुस्से में। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने क्या देखा? एक आदमी गुमशुदा चीज का ऐलान कर रहे, अब्दुल्ला बिन मसऊद गुस्से में आए, उनको बुरा भला कहा। तीसरे आदमी ने देखा तो उसने सवाल किया, मा कुन्तु फ़हाशन या इब्न मसऊद, इससे पहले तो मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा जितने गुस्से में अब आप उस आदमी से बात कर रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं। काल अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इन्ना कुन्ना नुमरु बिज़ालिका, फरमाने लगे, ओ भाई हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, सहाबा किराम के दौर में यही हुक्म दिया जाता था। क्या समझे हो? यानी इन आखिरी अल्फाज पे जरा गौर कीजिए, कुन्ना नुमरु बिज़ालिका, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा किराम जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी फरमान की मुखालफत देखते तो वो गैरत में आ जाते थे और इसी तरह उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेते, यहां तक के बाद दफा क्या होता, गैरत में आकर अपने आप से बेकाबू हो जाते। अल्लाह अकबर। लेकिन कभी हमने सोचा है आज कितनी बेहिस्सी हमारे अंदर, सरेआम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों की बातों की मुखालफत होती है और कभी हमारे अंदर को गैरत नाम की चीजें नजर नहीं आती। वह हम अपनी रिश्तेदारियों को देखते हैं, अपने कारोबार को देखते हैं, अपने ताल्लुकदारी को देखते हैं कि यार नहीं ताल्लुक खराब हो जाएंगे, यार कारोबार ठीक नहीं रहेंगे, यार रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। ना भाई, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, जो अल्लाह के नबी का फरमान है। और ये मैं मिसालें दे रहा हूं आपको उन लोगों के ईमानों की जिनके ईमानों को अल्लाह ने मिसाली ईमान करार दिया। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करते हैं। क्या हदीस बयान करते हैं? हया, इसमें तमाम नेकियां हैं, हया के अंदर तमाम नेकियां हैं। जिस किस्म का भी हया है ना, वो नेकियों से भरा हुआ है। तो एक आदमी बशीर बिन का बैठा हुआ था, वो कहने लगा, इमरान और यार मैंने फलां किताब में पढ़ा है या मैंने फलां हिकमत की बातों में मैंने सुना है, जैसे को ना हिकमत की बातें होती हैं, दनाओं की बातें होती हैं, या फिर क्या नाम है, ये लिखी लिखाई बातें होती हैं, किताबें होती हैं। कहने लगा जी मैंने उनमें पढ़ा है कि हया कमजोरी भी है। हया क्या है? कमजोरी भी है। तो हजरत इमरान ने जिस वक्त ये बात सुनी ना कि मैं अल्लाह के नबी की बात सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ कि हया में तमाम नेकियां हैं और ये कह रहा है कि नहीं हया में एक कमजोरी भी होती है। फ़ग़ज़िब इमरान हत्ता हमरतु ऐना, फरमाने लगे गुस्से के साथ उनका चेहरा लाल पीला हो गया और आंखें सुर्ख हो गई कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुना रहा हूं और तुम कह रहे हो कि नहीं, और जो अल्लाह के नबी की बात है वो दुरुस्त है, जो तुम कह रहे हो बेशक वो किसी हकीम की है या किसी दना आदमी की है, अल्लाह के नबी से बड़ा दना कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी की बात के मुकाबला में किसी और की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु एक दफा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं खतीब साहब बैठ के खुतबा दे रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है कभी तजर्बा किया हो, कई मसाजिद के अंदर जो हमारे खुतबा होते हैं वो बैठ के खुतबा देते हैं। सुन्नत क्या है? यही है, खड़े होकर खुतबा दो, बैठना नहीं है।
बेशक घंटा 2 घंटे खड़े होने पड़े, अल्लाह के नबी ने खुतबा खड़े होकर दिया, बैठ के नहीं दिया। काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, देखा खतीब साहब बैठ के खुतबा दे रहे हो, तो पता क्या बोले, उन्जुरू इला हाज़ल खबीस, उन्जुरू इला हाज़ल खबीस यख्तुबु काइदन, इस खबीस को देखो ये बैठकर खुतबा दे रहा है। यानी खतीब को खबीस कहा, नापाक कहा, गलीज कहा। क्यों कहा? किसी ने पूछा आप कितना बड़ा फतवा लगा रहे हैं, आप एक खतीब को जो बयान कर रहे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, आप उसको खबीस कह रहे हैं। फरमाया 2 बातें हैं, एक बात कुरान की है, दूसरे अल्लाह के नबी की है। कुरान की क्या बात है? कुरान में आता है व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इनफज़ू इलैहा व तरकूका काइमा, सूरह जुमा के अंदर। क्या महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप खड़े होकर खुतबा देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बजाय खुतबा सुनने के भाग जाते हैं। ये एक तरफ वाकया पेश आया, एक दिन अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। अब चूंकि अल्लाह ने भी कहा है कि कायमा, खुतबा खड़े होकर, अल्लाह के नबी हमेशा खड़े होकर खुतबा देते थे। वो फरमाया मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खबीस है, इसने बड़ी 2 हस्तियों की बात को जुठलाया है। एक अल्लाह की बात है कि खुतबा खड़े होकर, और एक अल्लाह के नबी का तर्ज अमल है, आपने खड़े होकर खुतबा दिया है और ये बैठकर खुतबा दे रहा है। आप जरा अंदाजा फरमाएं कि सुन्नत रसूल की मुखालफत में सैयदना काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खतीब को खबीस का लकब दिया, इतना गवारा ना किया कि ये कोई आप ठीक अमल कर रहा है या कोई चलो जो उसकी हो सकता है कोई मजबूरी हो, फरमान नहीं। ये कौन थे? वो लोग थे जो ईमानदार थे, जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और एक हदीस आप पहले भी सुन चुके, एक दफा मैंने बयान की थी कि एक आदमी ने, हम तो क्या करते हैं, रुपया 2 रुपए क्या नाम है फेंक देना या तर्क कर देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। वो लोग क्या करते, बड़ी बड़ी चीजों को अल्लाह के नबी के लिए तर्क कर देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक सहाबी के हाथ में देखी सोने की अंगूठी, आपने उसको फरमाया इधर आ, वो इधर आए, आपने अंगूठी उतारी और फेंक दी, अंगूठी उतारी और फेंक दी। आपने फरमाया क्या तुम में से कोई आदमी पसंद करता है कि उसके हाथ में आग का अंगारा हो? ये मर्दों के लिए आग का अंगारा है सोना। वो सहाबा किराम बैठे हुए, आपने अंगूठी फेंक दी। कुछ देर बाद अल्लाह के नबी उठ के चले गए। अब दूसरे सहाबा किराम मौजूद हैं। जब अल्लाह के नबी चले गए तो मशवरा देने लगे, और चुकला यार, और घर जाके बीवी ने दे दी या बेच के तो काम ले आई, होता है ना मशवरे देने वाले बड़े होते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अच्छा मशवरा है, वो उठा के घर में जाकर बीवी को दे देता, कोई बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी ने क्या किया, उसको फेंका, उसके हाथ में थी, उतार के फेंका। तो साहब कुर्बान जाऊं तेरे ईमान पे, अल्लाह की कसम है, कुर्बान जाऊं उन लोगों के ईमानों पर। उनका कैसे ईमान था, कैसे अल्लाह के नबी की बात को वो सब कुछ समझते थे। जब साहबा ने कहा ना अंगूठी उठा लो, उसने सिर्फ ये नहीं कहा, और नहीं यार नहीं कोई गल नहीं, क्या बोले, वल्लाह अल्लाह की कसम है, ला आखुजु अबदा, मैं कभी इस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा। क्यों? कद तरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे महबूब ने इसको फेंका है। जब अल्लाह के नबी ने इसको फेंक दिया तो मैं कौन होता हूं उसको उठाने वाला। हजरत गिरामी क्या समझे हो, सहाबा किराम ने जब अल्लाह के नबी की बात आती तो क्या करते, बस सब कुछ उनके लिए वही होता। टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ एक बात बयान कर मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हकीकत बात है, अल्लाह के नबी से सहाबा किराम ने सुनी बातें, हदीसें सुनते
और उन्होंने फिर मुहद्दिसीन तक पहुँचे। सिर्फ एक मुहद्दिस का वाक़या बयान कर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे। को लंबी उम्र भी अल्लाह के नबी फरमाते ये बड़ी नेमत है, नेकियों में इजाफा होता है। बुरी उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए, नेकी वाली उम्र अल्लाह सबको लंबी अता फरमाए। अब आमीन कहो आप सब। अच्छा, एक मुहद्दिस हदीस बयान कर रहे थे। हदीस क्या थी? हदीस ये थी कि जब कुर्बान क्या नाम है वो हज के लिए जाओ तो उस वक्त चूंकि ऊंट होते थे कुर्बानी के लिए घर से ले जाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि भाई जब घर से निकलो ना तो ऊंट की जो कुहान होती है ना उसको थोड़ा सा चीरा दो, वहां से खून निकले वो उसके ऊपर मल दो। इसको शार कहते हैं, कुरान में भी आता है शाइरिल्लाह सूरतुल हज के अंदर अल्लाह के नबी का फरमान है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। तो जिस वक़्त इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये भी अपने वक़्त के इमाम थे, मुहद्दिस थे, ये हदीस बयान की तो एक आदमी सामने बैठा हुआ था। वो कहने लगा जी इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुसलह है, ये ठीक नहीं है। यानी ऊंट, जिंदा ऊंट को जख्म करना, फिर उसका क्या नाम है वो खून जो है उसके ऊपर मल देना। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसको क्या करते हैं? फरमाते हैं कि ये मुसलह है। अल्लाहु अकबर। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ भाई क्या तेरे अंदर गैरत नहीं है? मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये करो, और तुम कह रहे हो कि इमाम हनीफा रहमत उसको अच्छा नहीं समझते। दीन अल्लाह के नबी का था या इमाम हनीफा का था? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अपने वक़्त के मुहद्दिस थे, लेकिन हमने ये देखना है अल्लाह के नबी की जब बात आ जाएगी फिर वहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात मानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर कोई मुक़ल्लिद है तो वो अलहदा बात है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसा कि शुरू मैंने बताया, बातें तो और भी हैं, टाइम ख़त्म हो चुका है। जब अल्लाह के नबी की बात आ जाएगी ना, अभी मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी, वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु अमरा, किसी मोमिन को अपने दुनियावी मामलात के अंदर भी इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह के नबी किसी बात के अंदर फैसला कर दे, अल्लाह के नबी की फैसले का इनकार नहीं कर सकते। दुनियावी मामला के अंदर, जैसा कि मैंने वो हजरत ज़ैनब के निकाह की बात की थी, यहां तो दीन की बात हो रही है। दुनियावी मामला में इख्तियार नहीं तो फिर दीन के मामला में कैसे इख्तियार हो सकता है? हजरत गिरामी, ये सोचने वाली बात है मेरे लिए, आपके लिए। कमजोरियां जरूर हैं हर इंसान के अंदर, हर मसलक के लोगों के अंदर। कोशिश करनी चाहिए कि जब अल्लाह के नबी की बात आ जाए, आपकी सुन्नत आ जाए, आपकी हदीस आ जाए, उसके मद्दे मुकाबिल हमें किसी और के कौल की, फेल की इत्तबा नहीं करनी चाहिए। इसी में हमारी निजात है। घर में जाकर जरा सोचना, अल्लाह के नबी से बड़ा इमाम कोई नहीं है। दीन अल्लाह के नबी का है, किसी इमाम का नहीं है। फिर मजे की बात यह है, जब हम कहते हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, कहते हैं ना चार इमाम बरहक हैं, कौन चारों? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम तो उनको रहमतुल्लाह, हम उनके साथ प्यार है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, और फिर उन जो दूसरे इमाम हैं वो रफ़ा-ए-दैन करते हैं, दूसरे इमाम हैं वो सीने पे हाथ बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, आमीन भी कहते हैं। आप माशाल्लाह जिन्होंने हज उम्रा किया हुआ, वहाँ खाना काबा में क्या है? बाज़ दफ़ा दुख होता है, कई हमारे माशाल्लाह सुन्नी भाई जाते हैं हज उम्रा करने के लिए और आकर बड़े फख्र से कहते हैं हमने खाना काबा के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हमने मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? ओ वहाबी ने। ओ अल्लाह रहम करे तेरे ते, अल्लाह तेनू हिदायत दे। खाना काबा में एक नमाज अदा करना 1 लाख के बराबर है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज अदा करना 50,000 नमाज के बराबर है। और कितना तू बदबख्त है, वहां जाकर भी अपने तअस्सुब को ले बैठा है खुदा के लिए। याद सोचिए, अल्लाह से दुआ है, दिली दुआ है जो मैंने कहा आप हज़रात ने सुना है। अल्लाह मुझ समेत हम तमाम को अल्लाह के नबी के सुन्नतों के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सुस्तियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर फरमाए। आमीन।